प्रणाम योगीस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ आसान से योग आसन जिनका यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो उससे हमें हमारी जो बैक पेन की समस्या है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, हम अपनी जो बैक है यानी कि जो हमारी पीठ है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जो योग आसन करने जा रहे हैं वो हमारी लोअर पार्ट के लिए करने जा रहे हैं, यानी लोअर बैक पेन की जो समस्या है उसके लिए आज हम योगासन सीखेंगे। लोअर बैक पेन में जो समस्या होती है वो ज़्यादातर जब हमारे लिम्बर स्पाइन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, स्टिफनेस आती है, उसका जो लचीलापन है जब वो कम होने लगता है तब हमें ये समस्या शुरू हो जाती है। आज के समय में जो ज़्यादातर देखा गया है कि लोग बहुत लंबे लंबे समय तक चेयर पर बैठकर या एक स्थान पर बैठकर काम करते रहते हैं। जो हमारी बॉडी है वो उतना मूवमेंट नहीं करती जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है। जब भी हमारी शरीर का कोई हिस्सा जब बहुत स्टिफ होने लगता है तो उसमें दर्द होने लगता है, और इसी वजह से जब हम लगातार बैठे रहते हैं तो हमारी लिम्बर स्पाइन में स्टिफनेस आने लगती है और इस वजह से हमें बैक पेन की समस्या शुरू होती है। आज के जो ये योग आसन हैं इनको यदि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन अभ्यास कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर ही काफ़ी आराम आने लगेगा आपके इस दर्द में। और यदि आप इसको नियमित तौर पे इनका अभ्यास करते रहते हैं तो आपको आपकी ये जो समस्या है वो जड़ से समाप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों, एक और बात, यदि आप किसी ऐसे काम में हैं जहां आप बहुत लंबे समय तक बैठकर एक स्थान पर काम करते हैं तो प्रयास करें कि आप चाहे कुछ देर के लिए, यानी हर 20 मिनट बाद आप कुछ नहीं तो 1 ग्लास पानी पीने के लिए ही आप खड़े हो जाएं अपनी टेबल से, आप पानी ले लें और उसको पी लें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम आज के समय फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा जो कार्य है वो इस तरह से है कि हम फ़ोन पे काफ़ी समय बिताते हैं, तो आप फ़ोन पे बात करने के लिए भी खड़े हो सकते हैं। जितनी देर आपको बात करना है वो आप टहल टहल के कर लें, तो इससे भी आपको इस दर्द को कम करने में बहुत ही मदद मिलेगी। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप बहुत लंबे समय तक एक ही जगह बैठे ना रहें, थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूरी है यदि आप बैक पेन से आराम चाहते हैं। और उसके साथ ही ये योगासन तो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, यदि आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये योगासन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का सबसे पहला अभ्यास है कैट एंड काउ पोज। ये हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। दोनों पैरों के घुटनों को आप समानांतर रख के दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लीजिए। आपकी जो पीठ है उसमें किसी तरह का कर्व नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से एक फ्लैट टेबल की तरह होनी चाहिए, इसीलिए इसे टेबल टॉप पोजीशन कहा जाता है। दोनों हाथों को समानांतर रख लीजिए अपने कंधों के ठीक नीचे और दोनों पैरों को आप आपस में मिला लीजिए। इसे कैट एंड काउ पोज कहा जाता है। अब हम इसमें सबसे पहले इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए हम ऊपर जाएंगे, पीठ को पूरा नीचे कर्व कर लेंगे और एक्सहेल करते हुए पीठ को पूरा ऊपर, सिर को नीचे, आपकी गर्दन नीचे आ जाएगी, सिर नीचे, पीठ में एक अच्छा सा कर्व आएगा, एक खिंचाव महसूस होगा। इनहेल, ऊपर, पीठ में एक कर्व बनेगा, एक्सहेल। यहाँ पर आप थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। तो इस आसन का अभ्यास आपको 5 बार से लेके 10-12 बार आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम अपना अगला अभ्यास करेंगे। इसके लिए भी हमें सेम इसी पोजीशन यानी टेबल टॉप पोजीशन में रहना है। इनहेल
हुए हम अपने राइट हैंड और लेफ्ट पैर को अपोजिट दिशा में खींचेंगे। एक्सहेल करते हुए हम अपने हाथ और पैर को आपस में मिला लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट पैर के साथ करेंगे। पैरों को पूरा स्ट्रेच करें, एड़ियां अंदर की तरफ, टोज बाहर की तरफ, हाथों को पूरा समांतर रखें आगे खींच के। फिर पैर को आप इस तरीके से मैट पर टिका के रखें। इनहेल, एक्सहेल, पूरा अंदर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस आसन का अभ्यास भी आप 5 से 10 बार तक कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाता है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, तो आप इसे 15 से 20 बार तक भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे आसन है, इससे आपका इवन वेट कम करने में भी बहुत मदद मिलती है। अभी हम अपना तीसरा आसन करेंगे और इसके लिए भी हम उसी टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे और अब हम अपने राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे जितना ऊपर हो सके और फिर एक्सहेल करते हुए पूरा जमीन पर लेट जाएंगे। इससे आप बहुत अच्छा स्ट्रेस महसूस करेंगे, आपके बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा इस एरिया में। और इनहेल, एक्सहेल। अब हम इसे, आपके दोनों पैर आपस में जुड़े हुए होंगे, अब हम इसे अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, ऊपर खींच के। इनहेल, एक्सहेल, पूरा पीठ जमीन पर लेट जाइए, हाथों को फैला दीजिए, पूरा शरीर नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, लास्ट टाइम। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर शांत होता है, जो भी खिंचाव आया है हमारे शरीर में वो थोड़ा सा शांत होता है, हम सहज महसूस करते हैं। तो इसके लिए लंबी गहरी सांसें लेनी ज़रूरी है। अब हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। इसके लिए हम अपने जो घुटने हैं उनको शोल्डर लेवल से थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। हमारे जो पैर हैं, टोज, वो आपस में जुड़े हुए होंगे और हम इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब हम इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को खोलेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हाथों को पूरा ऊपर खींच के लेके गए, चेस्ट को पूरा हवा से भर लिया और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे पूरे मैट पर लेट गए अच्छी तरीके से। बालासन। यह आसन आपके बैक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कमर की स्टिफनेस है वो कम हो रही होगी और आपके दर्द में आपको लाभ मिलेगा। तो पूरा लेट जाएं, पैरों हाथों को पूरा खोल कर रखें आगे की तरफ। कोहनी आपकी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से मैट पर आपके हाथ, माथा आपका मैट पर
पोजीशन में हैं। यहाँ आप कुछ देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, सामान्य श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। इनहेल, सामान्य स्थिति में। इस योगासन के नियमित अभ्यास से आप देखेंगे कि आपको आपकी कमर दर्द की समस्या में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। भुजंगासन करने जा रहे हैं हम दोस्तों। भुजंगासन, शलभासन या त्रियक भुजंगासन, ये सभी आसन हमारे लोअर बैक के लिए बहुत अच्छे हैं। यदि हम इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा यह दर्द समाप्त हो गया और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले मैट पर लेट जाएं। आपके जो पैर हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे, आपके जो घुटने हैं वो भी आपस में जुड़े होंगे। जब आप ऊपर की स्थिति में जाएंगे तो आपकी दोनों कोहनियाँ आपके अंदर खींची हुई होंगी और आप पूरी तरीके से इस तरीके से नहीं करेंगे। आपकी कोहनियों को आपको सीधा नहीं रखना है, आप कोहनियाँ थोड़ी सी बेंड रहेंगी और फिर इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भुजंगासन का अभ्यास कैसे करना है। इनहेल, कोहनियाँ अंदर को खींची हुई, चेस्ट पूरा सांस से भरा हुआ। आपकी जो दृष्टि है वो आपकी थर्ड आई पर या फिर सामने की ओर। यहाँ आप होल्ड करेंगे, 5 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। आप इसे 10 सेकंड तक भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। सामान्य स्थिति में वापस एक्सहेल करते हुए। यह आसन बहुत अच्छा है आपकी मेरुदंड के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए, और इसका आपके संपूर्ण तंत्रिका तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन के लिए भी हम पहले भुजंगासन की तरह ही ऊपर उठेंगे। हमारे घुटने आपस में जुड़े हुए होंगे, टोज आपस में जुड़े हुए होंगे, हमारी जो कोहनी है वो अंदर की तरफ खींची होगी। आइए करते हैं। हम लेफ्ट हैंड की तरफ से अपने राइट एंकल को देखेंगे सामान्य स्थिति में। इनहेल, अब हम अपने लेफ्ट एंकल को देखेंगे सामान्य स्थिति में। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा सा खिंचाव आएगा आपके बैक पे, लोअर बैक पे, और इससे आपकी बैक पेन की समस्या दूर हो जाएगी। अपने दोनों हाथों को अपने ठुड्डी के नीचे यानी कि चिन के नीचे रख के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। 2-3 बार लंबी गहरी सांस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम अपना अगला अभ्यास करेंगे। ये भी भुजंगासन का ही वेरिएशन पोज है। तो हमारी जो शरीर की पोजीशन होगी वो भुजंग आसन के ही अनुरूप होगी। अब हम अपने हाथों पर पूरी तरीके से स्ट्रेच करते हुए, पीठ को बेंड करते हुए, सांस भरते हुए इस स्थिति में आएंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। वापस इनहेल, 1 2 3 4 5। वापस एक्सहेल, इनहेल, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, वापस। ने अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़कर जितना हो सके इसे हम अपने पीठ की तरफ झुकाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को कोहनियों से इस तरीके से मोड़कर
अपने दोनों हाथों चिक्स को पकड़ लेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सामान्य पोजीशन में वापस। फिर से एक बार और। 1 2 3 4 5। अपने अगले अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। अभ्यास करेंगे सुप्त मत्स्येंद्रासन का। तो आप सीधे होकर लेट जाइए इस प्रकार से। सांस भरते हुए हम अपने घुटनों को पैर को आपस में चिपका के रखेंगे। सबसे पहले हम राइट साइड में इस तरीके से पैरों को जमीन पर टिका देंगे और जो हमारी गर्दन है उसको हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में मोड़ लेंगे और फिर हम अपने लेफ्ट पैर को आगे से खींचकर नीचे ले आएंगे। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको यहाँ महसूस होगा आपके लोअर बैक रीजन में। ये लिम्बर स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी योगासन है। यदि आपको साइटिका का पेन है, स्लिप डिस्क का पेन है, तब भी आप इन आसनों का धीरे धीरे से अभ्यास कर सकते हैं। होल्ड किया 5 सेकेंड के लिए और फिर वापस। अब हम इस आसन को दूसरे साइड से यानी दूसरे पैर के साइड से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस जमीन पर टिका दिया पैर, दूसरे पैर को थोड़ा सा उठाया और खींच के जमीन पर। बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको। इस स्थिति में आप 5 से 10 सेकंड के लिए रुके रह सकते हैं। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो 3 बार लंबी गहरी सांस। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम। अब अपने घुटनों को फिर से अगेन मोड़ लेंगे। आपके हिप से आपके घुटने थोड़े से दूरी पे रहेंगे यानी कि डिस्टेंस रहेगा इसके बीच में। अभी दोनों हाथों को आप मैट पर रख लीजिए। अब हम सांस भरते हुए अपने हिप को थोड़ा सा उठाएंगे। इनहेल, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस। इनहेल 1 2 3 4 5। वापस। इनहेल 1 2 3 4 5। वापस। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आपके लोअर बैक रीजन में। अब हम अपना अगला आसन जिसे कि मरकट आसन भी कहते हैं, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। इनहेल, अपने राइट पैर को सबसे पहले उठाया हमने और उसे लेफ्ट पैर के साइड में नीचे जमीन पर रख दिया और हमारे फेस को हमने राइट पैर के दिशा में ही मोड़ लिया, यानी कि हम एक अपोजिट स्थिति में हैं। हमारे राइट पैर लेफ्ट साइड में और हमारा जो फेस है वो राइट साइड में जाएगा। इस स्थिति में हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल, वापस स्थिति में वापस। अब हम लेफ्ट पैर से करेंगे। इनहेल, जमीन पर टिका दिया पूरा पैर, फेस को लेफ्ट पैर के साइड में। 1 2 3 4 5। वापस।
अगला वेरिएशन पोज करेंगे। इसके लिए हमने अपने राइट घुटने को मोड़ लिया, इनहेल किया, पैर के एकदम पेट के साइड में चिपका लिया और अपने लेफ्ट हैंड की मदद से पीछे झुक गए, जमीन पर बिल्कुल पैर को घुटने को लगा दिया और हमारा जो फेस है वो राइट दिशा में होगा। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे पैर से करेंगे। इसी स्थिति में घुटने को मोड़ा, इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए अपने राइट हैंड की मदद से पूरा मोड़ लिया और चेहरे को दूसरी दिशा में मोड़ लिया। एक बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा आपको आपके कमर के इस रीजन में। होल्ड किया, इनहेल करते हुए वापस शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, पैर आपस में रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। शरीर में जितना भी दबाव खिंचाव अभी तक पड़ा है वो सभी कुछ रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें, मन शांत, चित्त एकाग्र। शरीर में कहीं भी कोई भी स्टिफनेस है, कहीं भी कोई पेन है, किसी तरह का खिंचाव है, वो सभी कुछ शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। हमारे आज के सिखाए हुए इन योगासनों की मदद से आपकी जो ये बैक पेन की समस्या है ये दूर हो जाएगी। यदि आपको किसी भी तरह से हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको कोई और जानकारी चाहिए हो बैक पेन से रिलेटेड तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमारा जो ये वीडियो है ये आपके किसी इष्ट मित्र के काम का है, उनको कोई इस तरह की समस्या है जिससे कि उन्हें लाभ मिल सकता है इन योगासनों को करने से, तो आप उनके साथ भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जितना हम काम करते हैं और उसको जब एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ में आप इसे लाइक कर दीजिए तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।